हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, दैनिक भास्कर का ये खबर है 3/11/2025 में 4.0 के बारे में क्या कहा है। अगर देखा जाए तो आज भी पेपर वालों को ये भरोसा है, विश्वास है कि टीआरई 4.0 का एग्ज़ाम होगा। चुनाव के पहले जो घोषणा किया गया था, आप देख सकते हैं 16 से लेकर के 19 दिसंबर के बीच में ये बात कही गई थी कि बीपीएससी टीआरई 4.0 का परीक्षा ले लिया जाएगा। परीक्षा का तिथि भी घोषित किया गया और आप देख सकते हैं 16 से लेकर के 19 दिसंबर के बीच में होना प्रस्तावित है। और इतना ही नहीं, परीक्षा के बाद जब रिजल्ट का तिथि भी होता है वो भी आपको दिया गया कि इसका रिजल्ट भी आपको 20 से लेकर के 24 जनवरी के बीच में प्रस्तावित है, ये भी दे दिया जाएगा। कई ऐसे परीक्षार्थी होंगे, कई ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनको भरोसा नहीं होगा। कई लोग तो ये सोचते हैं कि 28-29 में आएगा। निगेटिव सोचने वाले निगेटिव तो सोचते ही रहेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है ना। निगेटिव सबसे ज़्यादा दिमाग में चलता है, पॉजिटिव तो बहुत कम आते हैं। लेकिन जो लोग सकारात्मक चीज़ों को सोचते हैं, जिनको फ्यूचर दिखता है, जिनको कुछ बेहतर चीज़ें दिखता है, वो कभी भी पढ़ाई से मुख नहीं मोड़ते, हमेशा लगे रहते हैं। और जो भी हो, नेगेटिव चीज़ें हमेशा आपको, नकारात्मकता जो है हमेशा आपको, है ना, मतलब गड्ढे में आपको गिराएगा ही गिराएगा। दिमागी रूप से आदमी परिपक्व नहीं हो पाता है, बहुत ऐसी बातें हैं। लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं, मैंने आपको जो बताया है ना, 3/11/2025 का यह खबर है, दैनिक भास्कर ने इसको छापा है। एसटीईटी परीक्षा अंतिम चरण में। गवर्नमेंट ने यह भी कहा था कि जब स्टेट का एग्ज़ाम होगा, रिजल्ट आएगा, परिणाम घोषित कर दी जाएगी, उसके बाद हम 4.0 का नोटिफिकेशन भी जारी करेंगे। ये बात उसने कहा था। और आप देख सकते हैं, एक बार खबर देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे। देखिए, कहता है कि बिहार बोर्ड के द्वारा बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा अंतिम चरण में है। 14 अक्टूबर से ही परीक्षा आयोजित की जा रही है। बोर्ड के द्वारा रिजल्ट की आधिकारिक तिथि अभी नहीं जारी की गई है। परीक्षा अभी विभिन्न ऑनलाइन केंद्रों पर ऑनलाइन मोड में चल रही है। एसटीईटी परीक्षा के रिजल्ट के बाद ही, है ना, लिखा ना, एसटीईटी परीक्षा के रिजल्ट के बाद ही आगे चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया टीआरई 4 की परीक्षा 16 से लेकर के 19 दिसंबर के बीच होना प्रस्तावित है। उसका रिजल्ट 20 से 24 जनवरी के बीच होना प्रस्तावित है, ये भी दिया हुआ है। ये बात अभी के समय में आप देखते होंगे, कुछ दिन पहले ही ये पेपर में भी दिया हुआ था। और यहाँ तक कि दो तीन बातें जो आप कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो जाते होंगे, आपको लगता होगा कि शायद सरकार आपकी बातें नहीं सुन रही है। लेकिन अभी सबसे ज़्यादा डर सरकार को है, क्योंकि आपकी ही बातें कर रही है और आप ही के बारे में सोच रही है। और यही वजह है कि जो भी पार्टियां हैं, अपने मैनिफेस्टो में कहें या अपने संकल्प में कहें, ये वादा भी करती है कि जब हमारी सरकार बनेगी, है ना, तो कोई कहता है कि 1,60,000 वैकेंसी देंगे, और कोई ये कहता है कि हम 1,27,000 की नियुक्ति बहुत ही तेज़ी से करवा लेंगे। सबका टारगेट है अपना अपना। फिर भी जो आपका भरोसा है, एक 1.5 सालों से जो देखा जा रहा है, इसी के आधार पे आपका भरोसा टूटा होगा। लेकिन एक बात आपको बताएं हम, कि बिहार शिक्षक भर्ती की जो परीक्षा है, वो परीक्षा भले थोड़ा सा लेट हो रहा है, शुरू से ही 2-4 महीना और लेट होगा, हो सकता है, क्योंकि दिसंबर और जनवरी के बीच में जो परीक्षा की बात यहाँ पर किया गया, वो परीक्षा होगा या नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे दिसंबर और जनवरी के बीच में आपको नोटिफिकेशन देखने को ज़रूर मिलेगा। जो आपके दिमाग में चल रहा है कि हो सकता है 2028 और 29 में आएगा, है ना, हो सकता है कि आपको कोई ऐसा विचार पैदा हो आपके दिमाग में। बहुत ऐसी बातें हैं, है ना। आप देखते होंगे जो पढ़ने वाले विद्यार्थी नहीं हैं, जिनके दिमाग में बहुत सारी बातें चलता है, वो लोग कमेंट्स भी गजब गजब तरीके से करते हैं। लेकिन पढ़ने वाला, अभी तक मैंने देखा जितने भी हमारे जो स्टूडेंट रहे हैं, जो बहुत ही सीरियस, जिनका टीचर में हुआ है, जो लोग दारोगा कंप्लीट किए हैं, है ना, जो लोग अदर अदर कंपटीशन को फाइट किए हैं,
वो हमेशा कोई ना कोई सकारात्मकता उनके दिमाग में रहा है। कोई भी कमेंट्स भी अगर करते हैं तो मज़ेदार करते हैं। लेकिन देखिएगा, जिसका मानसिकता बहुत ही ज़्यादा मतलब समझिए कि फ्रस्ट्रेट है, फ्रस्ट्रेशन में है, तो वाकई में उसको लगेगा तो अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए कुछ ऐसी बातें कह देता है। ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, होता रहता है ना। लेकिन बात यह है कि अभी का जो वक्त है ना, अभी का जो वक्त है, अभी एक नौकरी को प्राप्त करने के लिए बड़ी ही संघर्ष करना पड़ता है। तो संघर्ष करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि संघर्ष और मेहनत के बल पर ही आप इसे हासिल कर सकते हैं, बाकी कोई दूसरा रास्ता नहीं है ना। क्योंकि आप देखते होंगे इस बार ये भी कहा गया है कि हो सकता है कि जो 1,27,000 या 1,60,000 वैकेंसी की जो बात किया जा रहा है, उसमें पीआरटी के लिए, जैसे पीआरटी में आप देखते होंगे जब 27,000 वैकेंसी की बात की जा रही थी तो मात्र 5,000 सीटें ही उसमें आ रहा था पीआरटी में 1 to 5 में। इस बार ये भी संभावना बन रहा है कि हो सकता है कि जो वादा सरकार ने किया था कि हम 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति पीआरटी में 1 to 5 में कराएंगे, तो इस बार वो देखने को आपको मिलेगा पीआरटी में 1 to 5 में। और 1 to 5 की अगर हम लोग बात करें तो 1 to 5 में हमारे यहाँ जितने भी लोग आए हैं, है ना, वो निराश होके नहीं गए हैं। उनका मतलब समझिए कि रिजल्ट हुआ ही हुआ है, रिजल्ट लेकर के गए हैं 1 to 5 में। जीएस में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 to 8 जो भी स्टूडेंट हमारे यहाँ आया, रिजल्ट लेकर के गया। हम लोग मेहनत ही इतना करवाए थे, हम लोग इतना वर्क ही करवाए थे, है ना, इतना पढ़वाए ही थे मजबूरी में। क्योंकि आपको ये बात पता होगा, यहाँ पर विद्यार्थी शॉर्ट कट चाहता है। वो चाहता है कि भाई आराम से हमको हो जाए। और सच आपको पता है, आराम से कोई भी चीज़ें नहीं मिलता। शिक्षा की तैयारी के लिए भी आपको किताबों का संग्रह, सटीक किताबों के साथ आपको पढ़ना पड़ता है। नहीं पढ़ेंगे तो रिजल्ट नहीं होगा। लेकिन ये बात नहीं है कि आप का मूड अगर नहीं है, आपका मन नहीं है पढ़ने को, तो दूसरे का मन नहीं है, दूसरे के अंदर, है ना, वो भूख है, इस नौकरी को प्राप्त करने का भूख है। अगर भूख उसके पास होगा या किसी के पास भी होगा तो किताबों को पढ़ेगा। बेसिक जो किताबें हैं, जो सटीक किताबें हैं, उसको पढ़ेगा और 10-12 घंटा मेहनत करेगा ही करेगा। मात्र 3-4 महीनों की बात है। 3-4 महीनों के अंदर ही अगर तैयारी ढंग का हो तो अपना रिजल्ट जो है उसको कंप्लीट करा जा सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये जो आप देख रहे हैं रिजल्ट जो है, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है, अभी भी जब न्यूज़पेपर वाले इस बात को भूले तक नहीं है, तो क्या लगता है ये अपने मन से थोड़े छाप दिया है। इसको भी तो कहीं ना कहीं से ये पता चलता होगा, हो सकता है कुछ ऐसा, क्योंकि इन लोगों का तो संपर्क डायरेक्ट सरकार के साथ रहता है। आप तो एक अनुमान के आधार पर सोचते हैं और बिल्कुल ये भी सोच लेते हैं एकदम निराधार है, ये गलत है। 28-29 में ही 2028-2029 में पता नहीं क्या क्या मन में विचार चलता है ना। तो फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है। फ्रस्ट्रेट होंगे तो इसमें दूसरे का क्या क्या जाएगा, है ना। आप ही का खुद बर्बादी होगा, क्योंकि खुद का मन खुद को बर्बाद कर देता है ना। अगर मन पर नियंत्रण नहीं है, आप ही का दिमाग आपको पागल बना देगा, है ना। इस दिमाग को विकसित होने में करोड़ों वर्ष लगा है। अगर आप ही का दिमाग आपके वश में नहीं है तो फिर बड़ा मुश्किल है आपके लिए। इसलिए हम आपको कहेंगे कि जो चीज़ें है ना, आपका काम है मेहनत करना, आपका काम है इसके प्रति, है ना, सजग रहना, आपका काम है ना, हार्डवर्क करना। एक बार करके तो देखिए। एग्ज़ाम 2 महीना के बाद हो या 4 महीने के बाद हो, तैयारी आपकी इस तरह होना चाहिए, है ना, कि रिजल्ट हो जाए। क्योंकि बहुत बेरोजगारी है, बहुत बेकारी है इस बिहार में, है ना। तो आप देख सकते हैं स्टेट भी, क्योंकि ये लोग को इसलिए कहा गया है, सरकार ये बात कही थी कि एसटीटी का जो पेपर है जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो जो जब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट इसलिए क्योंकि रिजल्ट आने के बाद इनको मौका मिलेगा TRE 4 में बैठने का। यही वजह है। क्योंकि आप देखते होंगे अधिकतर अगर देखा जाए तो नोटिफिकेशन तो पहले ही जारी कर दिया जाता। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, सरकार इसके लिए तैयार थी। लेकिन बात यह था कि इतना में काम चलता नहीं, स्टूडेंट अपने जगह भी सही थे, उनको इतना में काम नहीं चलता। 27,000 में कैसे काम चलता, क्योंकि सरकार ऑलरेडी वादा कर चुकी थी कि 1 लाख से कहीं ज़्यादा हम सीटें इस बार देंगे, और 27,000 पर आपको संतुष्ट कर देती, ऐसा नहीं हो पाता। इसीलिए स्टेट के परीक्षार्थी भी इंतजार कर रहे थे कि स्टेट का एग्ज़ाम ले लिया जाए,
क्योंकि पात्रता परीक्षा है, कम से कम अवसर तो मिले हमको 4.0 में बैठने का। पता नहीं इसके बाद आएगा भी वैकेंसी कि नहीं आएगा, ये भी बात था, ये भी डर था। और यही वजह था कि सरकार को ये सुनना पड़ा, ये समझना पड़ा और एसटीईटी का एग्ज़ाम लिया, है ना। अभी चल ही रहा है। जैसे ही रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट आते ही तुरंत नोटिफिकेशन को जारी किया जाएगा, ऐसी संभावना है। ऐसे भी आप सोच सकते हैं कि नहीं आएगा, है ना, कुछ बकवासें हो रही है ना। बहुत सारी बातें सोच सकते हैं, सोचने के लिए तो स्वतंत्र हैं भाई आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अच्छा सोचिए, है ना। अच्छा सोचेंगे तो अच्छी बातें दिमाग में चलेगी, तो दिमाग भी उसी तरह काम करता है ना। दिमाग उसी तरह काम करता है। और पढ़ना इतना आसान काम नहीं होता है, पढ़ना बहुत मुश्किल काम है। जो लोग सही तरीके से, सटीक तरीके से पढ़ते हैं, बहुत हार्ड वर्क लगता है। और जो लोग सही तरीके से, सही गाइडलाइन में, सही किताबों के साथ सही मेहनत करते हैं, सही समय पर मेहनत करते हैं, उन्हीं का रिजल्ट होता है, उन्हीं का रिजल्ट होता है। जब पहला चरण में हम पढ़ा रहे थे, जिसमें बहुत सारे विद्यार्थी थे, कुछ ऐसे विद्यार्थी थे जिनको लगता था कि नहीं, कभी कभी वो बातें याद आती है इसलिए मैं शेयर कर देता हूँ, है ना। जो लोग सुनते होंगे, है ना, कि अभी भी चर्चा चलते रहता है। भूख था उस समय में, प्रथम चरण में किसी को ये बात पता नहीं था कि कहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। सिलेबस का कोई ज़्यादा आता पता नहीं था, किताबों का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन मुझे ये बात समझ में आई थी क्योंकि हम उस समय इंटरव्यू दे रहे थे बीपीएससी में। और एक चीज़ और भी था कि हम लोग जो आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, बीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं, उन पे ज़्यादा नज़र रहता है कि उनकी बातें क्या क्या रोज़ मतलब लीक हो रही है, क्या क्या बातें कही जा रही है, क्योंकि हो सकता है इंटरव्यू में वही चीज़ें पूछा जाए। तो हमेशा न्यूज़पेपर के साथ और न्यूज के साथ जो बीपीएससी से हमेशा हम लोग अवगत रहते थे। तो याद होगा, आपको भी याद होगा, आप पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण का एग्ज़ाम भी आप हो सकता है दिए होंगे। तो उस समय अतुल प्रसाद थे अध्यक्ष, बीपीएससी के बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे उस समय। उन्होंने ये बार बार कहा था कि अगर आपको बिहार शिक्षक भर्ती को कंप्लीट करना है तो आप एनसीईआरटी की किताबें और बिहार सरकार की जो किताबें हैं उसको पढ़ के आइएगा, हमारा प्रश्न बनेगा। बिहार के परीक्षार्थियों को लगा कि यार पटना के मशहूर टीचर हैं, बहुत सारे लोग हैं, नाम क्या रखेंगे, आप सब जानते होंगे। फलाना का नोट्स पढ़ें, ढिमकाना का नोट्स पढ़ें, ये करें वो करें, आराम से हमारा रिजल्ट हो जाएगा। फॉलो ज़्यादा भले बिहार की उस सीरियस जो गांव में रहने वाले जो परीक्षार्थी थे उन्होंने किया, या जो ट्यूशन पढ़ाते थे या मैट्रिकुलेशन का जो कोचिंग वगैरह करवाते थे, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, वो आराम से निकाल लिए। क्योंकि हमारे यहाँ भी पटना में कई हमारे विद्यार्थी थे जो मैट्रिकुलेशन चलाते थे, पढ़ाते थे, वो हमारे यहाँ पढ़ते थे, कई लोग थे। तो क्या हुआ कि उस समय जो बाहरी जो परीक्षार्थी था, जैसे उत्तर प्रदेश वाले थे, अदर स्टेट के जो लोग थे, उन्होंने आयोग की बातों को सीरियसली लिया और एनसीईआरटी को किताबों को पढ़ा, एससीईआरटी किताबों को पढ़ा और रिलैक्स होकर के तैयारी किया और आराम से उसका सिलेक्शन हो गया। हम अपने परीक्षार्थियों को कहते थे, क्योंकि हमारे यहाँ जितना भी विद्यार्थी था सबको एक बार अपने अपने गांव भेजे, क्योंकि उस समय मार्केट में बिहार सरकार की जो सर्व शिक्षा अभियान की जो किताबें थी वो नहीं मिल रही थी। सबको भेजे कि भाई अपने गांव में अपने बच्चों से जीरोक्स कराओ यार, कुछ किताबें ले लो, कोई स्कूल में कांटेक्ट करो। अधिकतर लोग लेकर के आए, लेकिन कुछ लोग थे, दो चार लोग ऐसे थे, है ना। अपने आप को अभी भी हमको ये समझ में आता है, ज़्यादा तीसमार खान बनने से ना कोई फ़ायदा नहीं होता है। या तो पिछले पिछले बार का जो अनुभव होता है, किसी का अनुभव, है ना, अनुभव बहुत मायने रखता है। आप हो सकता है अभी नया नया स्टूडेंट होंगे तो आपके अंदर एनर्जी बहुत होगा, एनर्जी ही सब कुछ नहीं होता, अनुभव भी मायने रखता है, गाइडलाइन भी मायने रखता है। अगर किसी के पास अनुभव है और एनर्जी नहीं है तो भी बहुत दिक्कत वाली बात है। एनर्जी और गाइडलाइन दोनों होना जरूरी है किसी भी कंपटीशन को फाइट करने के लिए, है ना। जो सीरियस होंगे, जो फाइटर होंगे ना, हमारी बात से सहमत होंगे, उनको समझ में ये आ रहा होगा, क्योंकि वो झेले हैं, वो जिंदगी को जिए हैं इसमें। और जिन लोगों ने किताबों को सही तरीके से पढ़ा, 5 घंटा, 6 घंटा, 10 घंटा जिन लोगों ने तैयारी किया, उनका रिजल्ट हुआ है। इसलिए क्योंकि किताबों को पढ़ने के लिए टाइम लगता है, 3 महीने का टाइम, 4 महीने का टाइम, 2 महीने का टाइम लगता ही लगता है। और जो बेसिक जो प्रश्न पूछे जाते हैं ना, किसी के नोट्स में नहीं मिलता, याद रखिएगा। बेसिक जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कॉन्सेप्ट पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, किसी के नोट्स में नहीं मिलेगा, और यही गलती उन्होंने किया। इसलिए मैं अभी भी हम कहते हैं कि बहुत
ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है। अगर पीआरटी का पेपर पढ़ेंगे तो पीआरटी का सिलेबस देखिए ना, 2 महीने के अंदर में आप चाहें तो कंप्लीट कर सकते हैं और आपका 90-95 नंबर आ सकता है। उसी तरीके से जीएस में 40 नंबर है, आराम से 30-32 नंबर को लाया जा सकता है ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है उसमें तो और ज़बरदस्त नंबर लाया जा सकता है। लेकिन क्या है ना कि आपके दिमाग में कोई ना कोई तीसरा व्यक्ति या दूसरा व्यक्ति कुछ ना कुछ डाल देता है, इसलिए आपके अंदर निगेटिव चलती है। किताबों में सब कुछ है, बस उसे निकालने की ज़रूरत है ना, उससे पढ़ने की ज़रूरत है। ये जो सारा प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है सब किताबों में है, और ऑलरेडी अगर आप ढूंढेंगे तो मिल ही जाएगा, है ना। तो एग्ज़ाम जहाँ तक हमें लगता है जनवरी तक नोटिफिकेशन अगर देता है तो 1-1.5 महीने का समय आपको देगा फॉर्म अप्लाई करने का, और उसके बाद आपको मौका मिलता है ना, एग्ज़ाम का डेट फिक्स कर दिया जाएगा। लेकिन ये है कि सारी प्रक्रिया 3-4 महीनों के अंदर में हो जाएगा, और 3-4 महीनों के बाद आप चाहें तो अपनी किस्मत को एक नया आयाम दे सकते हैं, है ना। और ये तब होगा जब आप हार्ड वर्क करेंगे। तो चलिए, आप लोग घबराइए नहीं, ये होगा, 100% होगा, एग्ज़ाम भी लिया जाएगा, है ना। लोगों के चक्कर में मत पड़िए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं ये धोखा है ना, ये जुमला है, फलाना है, ढिमकाना है। देखिएगा, चुनाव के बाद जैसे ही रिजल्ट आएगा, जैसे ही नई सरकार बनेंगी, है ना, अगर आप तैयारी नहीं करते होंगे, आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि 28-29 में एग्ज़ाम होगा, तो 3-4 महीने में आप भी कुछ नहीं कर सकते, है ना। एग्ज़ाम का अगर डेट दे दिया तो वही लड़का फाइट करेगा जो पहले से ही तैयारी में लगा हुआ है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग का।